फाइनली हम लोगों को 2 साल के बाद जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 कलिंग गेम पार्ट 1 रिलीज हो चुका है। इस सीजन पर सिर्फ और सिर्फ 12 एपिसोड्स है। मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। मेरा दोस्त जब जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 3 जब रिलीज हो चुका था, उसने उस सीजन को देखना शुरू किया, लेकिन उसको स्टोरी बिल्कुल भी नहीं समझ आया, क्योंकि 2 साल के बाद ऑब्वियसली सभी लोगों को थोड़े बहुत इंसिडेंट तो भूल चुके होते हैं ना, इसलिए उसको पता नहीं चल रहा क्यों यूटा यूजी को मार रहा है, ये क्या हो रहा है, कलिंग गेम क्या है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा सीजन 2 का रिकैप वीडियो देखकर जाना। सीजन 2 के एंड में केंजाकू माइतो को कंज्यूम कर देता है और केंजाकू माइतो की कर्स्ड एबिलिटी यूज कर कर कलिंग गेम एक्टिवेट कर जाता है और 3 तरह का पीपल को इस गेम पर उन्होंने शामिल किया है। और पहला लोग है जो नॉन सॉसरर है, लेकिन उसके डीएनए पर कर्स्ड एबिलिटीज है, उसको एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि हमारा माइतो का टेक्निक बॉडी ट्रांसफिगरेशन उसको यूज कर कर केंजाकू ने सबको एक्टिवेट किया है। और दूसरे तरह का पीपल्स जो एंशिएंट सॉसरर है, उसको एक नया वेसल मिल चुका है इस कलिंग गेम पर, जो पहले से ही कांटेक्ट कर चुका है केंजाकू पर कलिंग गेम पर हिस्सा लेने के लिए, इसलिए केंजाकू ने उन लोगों को एक वेसल बना के दिया है इस कलिंग गेम पर। केंजाकू इस गेम पर परफेक्टली काम किया है, वो मास्टर माइंड है इस गेम का। कलिंग गेम ये गेम अभी नहीं चला हुआ है, ये गेम का तैयारी केंजाकू ने बहुत ही हज़ारों साल पहले इसे शुरू किया है इस गेम के लिए। एपिसोड नंबर 3 पर कलिंग गेम का 8 रूल्स इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एपिसोड नंबर 4 माकी का और फर्मी का एपिसोड, इन्होंने एक परफेक्ट टेक्निक को यूज़ किया है, मतलब जब फाइट सीन होगा इन्होंने ब्लैक एंड वाइट किया है, क्योंकि ब्लेड कुछ ज़्यादा ही इमर्सिव दिखे हम लोगों को, और इनका भी एनिमेशन का टाइम भी सेव किया है इन लोगों ने इस टेक्निक को यूज़ कर कर। और एपिसोड नंबर 5 द एपिसोड ऑफ रेफरेंसेस, इन्होंने एक क्लब का रेफरेंस दिया है और बोला मत यू शुड डू नॉट टॉक अबाउट दिस क्लब। और एपिसोड नंबर 6 किरारा का टेक्निक इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और एपिसोड नंबर 8, इस एपिसोड को बैक स्टोरी के लिए इन्होंने डेडिकेट किया है। हिगुरुमा का बैक स्टोरी हो गया और यूजी इतादोरी का बैक स्टोरी। इस एपिसोड पर क्या बैकग्राउंड म्यूजिक भी इन्होंने दिया है, मतलब एकदम मस्त बैकग्राउंड म्यूजिक इन्होंने दिया है, स्पेशली यूजी बैक स्टोरी। और एपिसोड नंबर 9 हिगुरुमा का डोमेन इन्होंने एक्सप्लेन किया है, और वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड इन दिस सीजन। और इस सीज़न पर हम लोगों को पता चलता है यूजी क्यों यूजी कहलाता है, मतलब वही यूजी इज कॉल्ड यूजी, और पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड इन दिस सीजन। और एपिसोड नंबर 10 एक जुजुत्सु सॉर्सरर, उसका टेक्निक ही कॉमेडी है, और नरेटर भी बोल रहे हैं कि इसका टेक्निक गोजो को टक्कर देने वाला टेक्निक है। और एपिसोड नंबर 11 मेगुमी वर्सेस रजिस्टार, वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन इन दिस सीजन, और मेगुमी का डोमेन भी एक्टिवेट हो जाता है क्रिमेरो शाडो गार्डन, और क्या ही मस्त फाइट था। और एपिसोड नंबर 12 द लास्ट एपिसोड, इस एपिसोड पर यूटा लड़ा 4 एंशिएंट सॉर्सरर के विरुद्ध, और इन्होंने मेंशन किया है कि एक सॉर्सरर का नाम ध्रुव लकड़ा वाला। इस बंदे को हमारा यूटा विद इन अ सेकेंड ही खत्म कर जाता है, लेकिन ध्रुव का एक डोमेन भी इन्होंने मेंशन किया है, उस डोमेन को इन्होंने एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेंशन करते हैं कि उसका डोमेन क्या है, उसका डोमेन का रेंज क्या है, मतलब उसके पास 2 शिकिगामी है, और शिकिगामी कितना भी एरिया कवर करेगा इतना बड़ा उसका डोमेन होगा। एग्जाम्पल के लिए इसका 2 शिकिगामी एक सिटी को ऑक्यूपाई किया तो उसका डोमेन का रेंज भी एक सिटी जितना होगा, और वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन फाइट। और मैं रिकमेंड करूँगा आप रिकैप वीडियो देखकर जाना सीजन 2 का। कलिंग गेम पार्ट 2 शायद 2027 पर रिलीज होगा, ऑफिशियल नहीं है लेकिन रूमर्स है।